मजदूरी और मेहनताना, ये दो ही चीजें हैं जिनके बल पर देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है। मानवीय गरिमा यही होती है कि जब कोई मजदूर मजदूरी करे तो उसके श्रम की एवज में उसे फौरन भुगतान किया जाए। लेकिन जब कोई मजदूरी का पैसा ना दे या बिना कोई भुगतान किए सिर्फ ताकत के बल पर डरा धमकाकर, धोखा करके, जबरन बंधक बनाकर या किसी और तरीके से किसी से बिना भुगतान किए मजदूरी करवाए तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। क्या दास प्रथा इससे अलग होती है? जहां व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता उससे छीन ली जाती है और उससे एक जानवर की तरह व्यवहार किया जाता है। क्या किसी सभ्य समाज में इंसानों को जानवरों की तरह रखा जा सकता है? क्या आप चाहेंगे कि आपके देश में दास प्रथा हो या चले? क्या आप चाहेंगे कि इंसानों को बांधकर बेचा जाए, खरीदा जाए, मारा पीटा जाए? भारतीय संविधान भारत के हर नागरिक को जो मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, ये संरक्षण के लिए पर्याप्त होते हैं। अपने आसपास नजर डालिए। क्या आपको कहीं इन अधिकारों का उल्लंघन होता दिखाई देता है? आए दिन अखबारों में खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि किसी दूर दराज के गांव में किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने किन्हीं मजबूर गरीब लोगों को अपने यहां काम करने के लिए मजबूर किया, उन्हें अमानवीय तरीके से मारा पीटा, उनसे बलात्कार किया या उनकी जान ले ली। बच्चों को बांध कर रखा गया। क्या आप ऐसी खबरें पढ़कर या देखकर विचलित नहीं होते? ऐसा नहीं है कि ऐसी खबरें सिर्फ गांवों या ग्रामीण इलाकों से ही आती हैं। जब शहरों की बहुमंजिला इमारतों में काम करने वाले बच्चों या बड़ों को भी फ्लैट में बंद कर दिया जाता है, उनसे जबरन काम करवाया जाता है और उसके बदले में उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती, तो ये भी बंधुआ मजदूरी ही होती है। जरा आप ही सोचिए, वो समाज कैसे तरक्की कर सकता है जहां आज भी बंधुआ मजदूरी को देखकर, सुनकर आप विचलित ना होते हो। अगर आपको कहीं ऐसा होता दिखाई दे तो फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाइए। समाज लगातार विकास की दिशा में बढ़ने वाली सभ्यता को कहा जाता है। जब समाज विकास की एक मंजिल तय करता है तो कुछ प्रथाएं स्वतः खत्म हो जाती हैं। इतिहास के किसी समय में जब सभ्यताओं में विभाजन जन्म के आधार पर रहा होगा, निश्चित ही कुछ ऐसे कार्य रहे होंगे जिन्हें समुदाय के ही किसी वंचित तबके से करवाना तय किया गया होगा, जैसे मैला ढोना। हद तो तब होती है जब किसी को सिर्फ इसलिए जबरन इस काम में ढकेला जाता है क्योंकि वो किसी जाति विशेष में पैदा हुआ है। किसी भी आधुनिक समाज में जहां आधुनिकता, विज्ञान और शिक्षा के प्रचार प्रसार की बातें होती हों, चाहे उस व्यक्ति का जन्म किसी भी जाति विशेष में हुआ हो। भारत का संविधान देश के हर नागरिक को समता का अधिकार देता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। भारत जैसे देश में जहां आधुनिकता और पुरातनता का विचित्र मिश्रण देखने को मिलता है, आज भी कई जगह सिर पर मैला ढोने की प्रथा चली आ रही है। हालांकि सरकारी एजेंसियों ने इस प्रथा को बंद करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर आज भी किसी समुदाय विशेष द्वारा ये कार्य किया जाता है। इस अमानवीय कार्य को खत्म करने के लिए हमें एक सभ्य और आधुनिक समाज के सदस्य के तौर पर आगे आना होगा और समाज के इन सदस्यों की जो इस काम में लगे हैं, मदद करनी होगी। ये असंवैधानिक और गैर कानूनी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सिर पर मैला ढोने के लिए काम पर नहीं रखा जा सकता, जबकि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, जिसे MM एक्ट 2013 भी कहा जाता है,
के अंतर्गत किसी को भी मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए नौकरी पर नहीं रखा जा सकता। खतरनाक सीवर या सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई के लिए काम पर नहीं रखा जा सकता। ऐसा करना कानूनन और गैर जमानती अपराध है और इसमें सख्त जुर्माना होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजिंग या सिर पर मैला ढोता दिखता है तो इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों या पुलिस में करें।